कौन सा चैप्टर है अपना? थर्ड चैप्टर है। एक सेकेंड। तो अपन ये करेंगे, इसके बाद अपन चलेंगे ट्रिग्नो पे, है। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तुम अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारे ट्रिग्नो में काम आएगा, ये तुम्हारे बाकी जगह काम आएगा। और क्या, इसमें देखो तुम्हारे मेंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, अभी कैसे बता दूँगा तुम्हें, बट मतलब कॉम्बिनेशन में आएंगे। अपन 3 तरह की सीरीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें से 2 सीरीज़ों के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे, जो अपन वो ही पढ़ेंगे, चिंता मत करो। बट मेनली उसी पे ज़्यादा आएंगे क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो क्या ही देंगे, अब वो लगता नहीं है मुझे देख के। चलो फिर भी कोई ना। तो तैयार, सब बढ़िया। चलो, पहले तो मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखो, सीक्वेंस क्या होता है बताओ, देखिए किसी को पता है तो सीक्वेंस क्या होता है? रीजनिंग वाला वही होता है भाई। रीजनिंग वाला, चलो तुम सीक्वेंस सॉल्व करते हो तो क्या चीज़ देखते हो उसमें? तो कुछ ढूंढते हो या ऐसे ही कर देते हो? कुछ ढूंढते हो, कुछ पैटर्न सा, कुछ रूल या कुछ भी कुछ ढूंढते हो ना। एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है तभी तो तुम आगे कंटिन्यू करोगे, बिना पैटर्न के तुम सॉल्व कैसे कर दोगे? वही सेम चीज़ इसमें फॉलो होती है। Succession of terms according to a definite rule, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि लेट्स से एक सीरीज़ है, सीक्वेंस है सॉरी, 1 4 9 16 25, तो तुम्हारे को पूछूँ मैं अगले टर्म क्या है, तो कितनी आएगी? 36। सब बता दोगे? क्यों बता पाए? क्योंकि इसमें रूल क्या लग रहा है, इसमें रूल क्या लग रहा है? जो ये नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड, इनको मैं n बोल दूँ तो ये n का स्क्वायर होता जा रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छी बात है। चलो मैं अगर तुम्हें मान लो एक और एग्जांपल दूँ कि लेट्स से 1 नहीं आएगा, 2 4 6 8 10 12, तो अगले टर्म क्या आएगी? 14। और इसका रूल बताओ मुझे क्या है? n के टर्म्स में n 1 है इधर, तो क्या हो रहा है? ये 2n आ रहा है, तो ये कौन सी टर्म थी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म में कितना आ गया? 2 इंटू 7 14, ठीक है। चलो ये सब तो तुम बता दोगे। अब मुझे एक और चीज़ बताओ, लेट्स से तुम्हारे को लिखा हुआ है 1 8 27, तो अगली टर्म कितनी आएगी? कितनी आएगी? 64। सही है, सही है। कैसे आ रही है? रूल क्या बताया तुमने? n का क्यूब। तो अपनी कौन सी टर्म निकालनी थी? 1 2 3 4, 4 का क्यूब 64, ठीक है। चलो मैं इधर ही लिख दूँ एग्जाम्पल।
अब मेरे को और बताना, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स दिखेंगे तुम्हें। लेट्स से तुम्हारे पास पहले टर्म है 2, दूसरे टर्म में तुम्हारे पास 5, तीसरे टर्म में तुम्हारे पास 10, चौथे टर्म है बतानी है। अब सोचो कितनी आएगी। ले ले टाइम ले, 1 मिनट है तुम्हारे पास, सोचो इसमें क्या हो रहा है। क्या नहीं आ रहा किसी का? मैं करूँ फिर? बताओ कितनी आ रही है? कितनी आएगी? 17। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेट रूल तुम्हारा क्या बन रहा है, n² प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1। सिंपल था। चलो अब मुझे बताओ कि लेट्स से करो, देखे इसको भी करो। करो इसको। मारे क्या आ रहा है? कोई बोल रहा है 150 और सोचो सोचो। और ये 150 कैसे आ रहा है तुम्हारा? नहीं आ सही रहा है, उसकी चिंता मत करो। आ कैसे रहा है वो बता दो बस मुझे। करो देखिए, 1 2 3 4 5 वैल्यू निकालनी है। 5 की क्यूब 125 और 5 स्क्वायर 25, 150 हो गया। लग रहा है ना यही? देखो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा एक और करना है, लो एक लास्ट, इसके बाद नहीं है ना? तुम्हारे को यही थोड़ी करा था ना मैं तो।
ये बताओ, डेफिनेट रूल बताओ इसको। ये चीज़ें अभी सोचो नहीं तो बाद में सोचनी पड़ेगी। क्या आ रहा है? जल्दी दिखा यार सबको इस बार। ऐसा तो इतना तो इजी भी नहीं था जितना ये जल्दी तुम्हें दिख गया। 72 क्यों आ रहा है? 2 इंटू में n+1 का स्क्वायर। ये n स्क्वायर थी, अपन ने 1 को काम में लिया नहीं, 4 से काम में लिया है और सबको मल्टीप्लाई 2 करते गए, तो n+1 और 2 से मल्टीप्लाई करते गए। क्लियर है? जैसे अपने को निकालनी थी फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म डालोगे 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72। ठीक है, सीक्वेंस क्लियर है क्या होता है? चलो, सीक्वेंस में अगर तुम्हारे फाइनाइट टर्म्स हो तो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है, और इनफाइनाइट टर्म्स हो तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, चलो अब तुम्हारा अगला वर्ड आता है सीरीज। सीरीज क्या होती है? सीरीज कुछ नहीं होती, सीरीज सिंपल सा ही होती है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा सीक्वेंस में कुछ टर्म्स है A0, A1, A2, A3, A4 और ऐसे ही बाकी और भी टर्म्स है ना। तो अगर इन सब का तुम सम कर दोगे तो ये तुम्हारा सीरीज आ जाएगा। और इसका सम देखो अब लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखना। सम के लिए अपन सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला। ठीक है, क्या लिखना है? ए आई का सम है। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? जाता ही जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये समझ में? ये सम है, ये अपन ने लिखा है ए आई, है ना। आई कहाँ है? 0, इन्फिनिटी। ये ए आई क्या है पता है? ये ए आई है रूल, जो अपन बात कर रहे थे ना, डेफिनेट रूल, वो ये है। ठीक है, जैसे अपन ने अभी जो सीक्वेंस बात करे अपन उनकी सीरीज़ का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, जैसे अपना पहला सीक्वेंस था 1 4 9 16 25 36। ठीक है, मुझे अब बताते जाना इनकी सीरीज़ क्या क्या होगी। अपना पहला सीक्वेंस था 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। तो इसकी सीरीज़ क्या हो जाएगी? समेशन, बिल्कुल, n का स्क्वायर, बिल्कुल। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये देखो, ये वैल्यू समझता हूँ। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, तो n इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। क्लियर है? क्लियर है, ये सीरीज़ होती है। अपना दूसरा ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैंने डायरेक्ट सीक्वेंस को इक्वल लिख दिया। सॉरी 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 सॉरी, नहीं ध्यान दिया मैंने, माय बैड। देखो, सीक्वेंस का सम होता है ना 1 4 9 16 25 36, ऐसे, इसके बराबर है ये, है ना। दूसरा सीक्वेंस अपना क्या था? 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? चलो मुझे बताओ तुम। समेशन 2n, n कहाँ से? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे जो तुम्हारा तीसरा था 1 8 27 64,
इसको क्या लिखूँगा, समेशन एन क्यूब एंड 1 से इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट तक जाएगी तो कुछ और नंबर आ जाएगा इनफाइनाइट की जगह, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रही है। अगले सीक्वेंस थी 2 5 10 17। क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट, और इसका डेफिनेट रूल क्या था, एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि पता लग जाए कि पूरा डेफिनेट रूल है तुम्हारा, है ना। चलो और बताओ, अगला सीक्वेंस क्या था तुम्हारा, 2 12 36 80। 2 12 36 80, और अगला होगा फिर तुम्हारा 150, है ना। इसका सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और बताओ, 8 18 32 52 72, लास्ट था अपना 8 18 32 50 72। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, समेशन कितना, एन प्लस 1 का क्या स्क्वायर इंटू 2 एन इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये तुम्हारे को बेसिक समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो, इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इसी को देखना। मैं अगर मैं लिमिट्स चेंज कर दूंगा ना तो ये चेंज हो जाएगा। दिखाता हूँ जैसे, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ 2n स्क्वायर, बट n शुरू कहाँ से हो रहा है, पहले टर्म मेरे को 8 चाहिए, तो n की कितनी वैल्यू पे 8 आएगी, 2 पे आएगी, और चलेगा तो ये इनफाइनाइट देगी। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्लियर है। इसमें अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो मैंने लिमिट में वो 1 बढ़ा दिया। रटने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, समझो तो, है ना। या फिर रख के देख लेना कि इनिशियल वैल्यू कब आ रही है। रटना वटना बंद कर दो यार, है ना। ये बहुत गंदी आदत है, पढ़वा रखी है, सच बता रहा हूँ मैं। 95 लानी है, 98 लानी है बोर्ड में, तो ये भी रटो, वो भी रटो, ये सब रटो, फिर कंपटीशन आ गया तो ये फिर रटो, फिर रटते ही जाओ। यही तो हो रहा है, सोचने समझने की तो शक्ति खत्म है। कोई आके बोल देता है ये बात है तो भाई वो भी रटो, क्यों, क्योंकि कोई बोल रहा है तो सही होगी। तुम्हें कैसे पता भाई सही है, तुम जाके पूछो ना, तुम जाके देखो भाई चीज़ सही है नहीं है, रटने से थोड़ी चलता है काम। ये क्लियर है, ठीक है। चलो, ये सीरीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं अपने पास पहली चीज़ आती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं अपन एपी। एक सेकंड वो टाइम देखने दो तुम्हारा है। तो एपी क्या होती है, देखो, एट, तो डेफिनेशन, it is a sequence whose terms differ by a fixed number. And that fixed number
is known as common difference. ठीक है, इसमें जो टर्म्स होती है ना इस सीक्वेंस में, उनके सबके बीच में एक फिक्स नंबर का अंतर रहता है, कांस्टेंट नंबर का, और उस फिक्स नंबर को एक कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ ये चीज़ समझते हैं। लेट्स से अपना पहला नंबर है ए, है ना, दूसरा नंबर है ए प्लस डी। कितने का डिफरेंस आया? डी का आया। तो अब जो थर्ड नंबर है, मतलब इसमें एक डी ऐड हुआ तो उसमें फिर से एक डी ऐड होएगा, ए प्लस 2d, फिर से एक डी ऐड ए प्लस 3d, फिर से एक डी ऐड ए प्लस 4d, फिर से एक डी ऐड ए प्लस 5d एंड सो। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अगर तुम सबके बीच में डिफरेंस देखोगे, जैसे ये तुम्हारी हो गई टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6। ठीक है ना? अगर मैं तुमसे पूछूं, देखते रहना इसमें, इसको देखना आराम से, है ना। अगर मैं बोलूँ कि तुम मेरे को T2 माइनस T1 का बताओ, सॉरी एक वर्ड लिख लेना, कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि जो लगातार टर्म आ रही है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यानी कि T2 माइनस T1, देखो लगातार है ना ये, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? D का। अगर मैं तुमसे पूछूं T3 माइनस T2, लगातार है, कितना डिफरेंस है? D का। अगर मैं तुमसे पूछूं T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, T6 माइनस T5, कितने का डिफरेंस है इनमें? D D D। ठीक है, कोई दिक्कत? ये D आ कैसे रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अपनी T2 क्या है? A प्लस D। T1 क्या है? A। अब मेरे को लाइक टर्म्स पता लगानी है। सब्ट्रैक्शन एडिशन में मेरा सिंपल सा फंडल क्या रहता है? लाइक टर्म्स ढूंढो और कर दो एडिशन सब्ट्रैक्शन। A की लाइक टर्म A है, तो A और A कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या बच रहा है? D। T3 क्या है? A प्लस 2D माइनस T2 क्या है? A प्लस D। लाइक टर्म्स ढूंढो, A से A कैंसिल आउट हो रहा है, 2D में से D जाएगा, तो कितना बचेगा? D। सिमिलरली A प्लस 3D माइनस का A प्लस 2D, लाइक टर्म्स A से A कैंसिल आउट, 3D माइनस 2D डिस्कस टू D। क्लियर है? आगे लिख लोगे, कोई दिक्कत? मैंने कंसेक्यूटिव क्यों लिखा वहाँ पे? क्योंकि अगर तुम T2 माइनस T1 करते तो D आता, पर अगर तुम T4 माइनस T1 करते तो कितना आता? करके देखो, T4 माइनस T1, 3D अलग हो गया ना, इसलिए उधर मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स लिखी। यानी कि दो लगातार टर्म्स के बीच में वो डिफरेंस सेम है ना। ठीक है, एक और चीज़ देखो यहीं से, अगर मैं पूछूं कि T1 देखो, T1 सिर्फ क्या लिखी हुई है? A। तो चलो मैं इनको वापस लिखता हूँ, है ना, कुछ देखना। T1 क्या थी, बोलो मुझे एक बार। A, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, A प्लस 0D, 0 से मल्टीप्लाई करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। T2 A प्लस D 1D, T3 A प्लस 2D, T4 A
प्लस 3d, t5 a प्लस 4d। इनको ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा तुम्हें कि a प्लस 1 माइनस 1d, a प्लस 2 माइनस 1d, a प्लस 3 माइनस 1d, a प्लस 4 माइनस 1d, a प्लस 5 माइनस 1d। ठीक है, तो मैं अगर इनका डेफिनेट रूल बनाना चाहूँ तो क्या होएगा, tn की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 1 के लिए 1 में से माइनस हो रहा है, 2 के लिए 2 में से 1 माइनस हो रहा है, 3 के लिए 3 में से 1 माइनस, 4 के लिए 4 में से 1 माइनस, 5 के लिए 5 में से 1 माइनस। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूँ यहाँ पे भी कि t90 कितनी होगी तो तुम अपने आप बता दोगे कि a प्लस 90 माइनस 1 इंटू डी, 90 के लिए 90। तो tn क्या हो जाएगा, a प्लस n में से माइनस होगा। ये तुम्हारा डेफिनेट रूल दिख गया तुम्हें, यही तो पाया, यही तो चाहिए था अपने। अब मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ लूँ, मान लो कुछ भी कि t1000 बता दो कितनी हो जाएगी, तो तुम बता दोगे a प्लस 999 t 1000 माइनस 1, यही होता है ना। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है तो, है ना। तो मैं अगर तुमसे फिर से पूछता हूँ, tn का फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे tn माइनस 1 निकाल के बताओ, निकालो निकालो कितनी आ रही है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितनी हो जाती है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि tn माइनस tn माइनस 1 ये निकालो, तुम निकाल दोगे? हाँ होगा वही कंसेक्यूटिव टर्म से, बिल्कुल सही बात है, तो मैंने कब मना किया, पर निकालने के लिए जब बोला हूँ तो निकाल लो ना। कंसेक्यूटिव टर्म से तुमने एकदम करेक्ट लाइन बोली, कंसेक्यूटिव टर्म से तो डी आएगा, निकाल के दिखाओ मुझे। तो ये ए से ए कैंसिल आउट, डी n माइनस 1 है, ये n माइनस 2 है, करके देखते हैं चलो। n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 यही होएगा, n से n गया, सॉरी n माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, b आ गया। आना वही था क्योंकि वो जिस तुमने पहले बोला था कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म से तो डी आएगा, बट समझ में आ गया कि tn माइनस 1 इक्वल्स टू डी, यही तो डेफिनेशन थी। चलो एक और चीज़ देखें, चलो देखते हैं। मेरे पास t1 कितना है, a, t2 कितना है, a प्लस डी, t3 कितना है, a प्लस 2d, t4 कितना है, a प्लस 3d, t5 है मेरे पास a प्लस 4d। ऐसे ही करता करता मेरा tn आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब कैसे दिखाऊं तुम्हें, चलो एक काम करते हैं, पर तुम्हें वो चीज़ नहीं पता है अभी। अब वो चीज़ बताऊँ तो फिर अभी कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, बीच में से तोड़ेंगे थोड़ी कंसेप्ट को। अभी तो ये चल रहा है तो इसी को प्रूव करना है ना पहले।
कैसे बताया जाए फिर, उसके अलावा कुछ और मेथड? वही मेथड बेस्ट लग रहा है मुझे तो, वरना फिर पता होगा यार, तुम्हें पढ़ी होगी ना 9th-10th में। देखो, अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है अपने को, यानी कि इन सारों को जोड़ना है, तो मेरे को पहले तो ये बताओ कि a कितने आएंगे, कितने a आएंगे। अगर एक टर्म को जोड़ूंगा तो a क्या आ रहा है, दो टर्म को जोड़ूंगा तो 2a आ रहा है, तीन टर्म को जोड़ रहा हूँ तो 3a आ रहा है, चार टर्म्स को जोड़ रहा हूँ तो 4a, पाँच को जोड़ रहा हूँ तो 5, n को जोड़ रहा हूँ तो na। ये क्लियर है? चलो, प्लस अब अपने को बात करनी है d कितने आएंगे। तो d के लिए देखना, मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, ये अगर तुमने फॉर्मूला ध्यान है तुम्हें तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान है तो मैं बता दूंगा। इधर d कितना है 0, इधर d कितना है 1, इधर d कितना है 2, इधर कितना है 3, 4, 5, 6। कब तक चलेंगे? लास्ट में तुम्हारा कितना आ रहा है n-1, n-1। ठीक है, इतने डी होंगे, इतने डी होंगे। अब तुमने शायद पढ़ रखा है ना, सम ऑफ n टर्म्स पढ़ रखा है तुमने। नहीं, सम ऐसे नहीं बोलते उसको, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये बोलते हैं ना। हाँ, तो वो चीज़ तुमने पढ़ रखी है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तुम्हारी 10th या 9th क्लास की NCERT में थी। कितनी होती है वैल्यू, मुझे ये बताओ, देखिए किसको ध्यान है। बोर्ड में लाए हो ना तुम परसेंटेज, रट के तो लाए हो, वो तो मुझे भी पता। अब बताओ, अब याद है क्या तुम्हें ये चीज़, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। बिल्कुल बढ़िया, देखो इस बंदे को पता है ये होती है, तो ये सेम चीज़ मैं इधर लगाऊंगा, ये चीज़ होती है ना। वैल्यू डाल के चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, होती है, तुम्हारी NCERT में थी। तब तक तुमने क्वेश्चन नहीं किया, आज तुम क्वेश्चन कर रहे हो, करके देखना है ना। n की वैल्यू 1 डालो तो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो 1 + 2 आएगा, 1 + 2 + 3 के लिए n की वैल्यू 3 डालो, 1 + 2 + 3 + 4 के लिए n की वैल्यू तुम 4 डालो, है ना। तो देखो, तो ये कितनी हो जाएगी, NA प्लस, अब देखो इसमें अपनी n नेचुरल नंबर्स की थी, यहाँ तक अपन कितने नेचुरल नंबर है, n-1 ही है, तो n की जगह n-1 आएगा, ये n-1 + 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 और d। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। चलो, तो ये हो गया n ऑफ a प्लस, ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा n इंटू में n-1/2 इंटू d। ठीक है, अब मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तुमने परमिशन दे दी तो कर लिया मैं, नहीं तो मैं क्यों ही करता। ऐसे n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो n/2 मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों टर्म्स से,
अगर मैंने n/2 बाहर ले लिया तो मेरा अंदर कितना बच रहा है, 2a प्लस n-1 n2d, यही चीज़ बच रही है ना। ये चीज़ समझ आई। अगर तुम्हारे को कभी भी एपी में सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है, मैंने बता रखा है ना इसको एपी बोलते हैं, हाँ, तो अगर तुम्हें कभी भी सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है। कैसे है ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी में तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो तुम्हारे फॉर्मूला आया है Sn का, इसको मैं देखो फिर से लिखता हूँ, n/2, कोई दिक्कत नहीं है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, n/2 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, a को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बस, एक a प्लस इधर मैं लिख लेता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे t1 की वैल्यू कितनी आती है, a, और tn की वैल्यू कितनी आती है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, t1, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, tn। तो n टर्म्स में tn लास्ट टर्म हुई और t1 फर्स्ट टर्म हो गई। तो Sn को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी को अपन ऐसे भी लिख लेते हैं n/2 t1 प्लस tn, और इसी को अपन ऐसे भी लिख लेते हैं n/2, फर्स्ट टर्म तो a होएगी और लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार, है ना। ये लास्ट टर्म ही है, लास्ट टर्म ही है ये, चिंता मत करो, डरो मत, बस वो उसको l से लिख देते हैं, होती यही है a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। चिल रहो, मैं तो कल को फिर तुम डर जाओ भाई, फिर तुम मेरे पास आओ सर ये l कहाँ से आ गया, तो वो पहले बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो ये क्लियर है, ठीक है। डब्बे बनाने बना लो, मेरा क्या चाहता है, मैं तो फिर भी मना करता हूँ, रटो मत, अपने आप याद हो जाएगा, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। चलो अब एक लास्ट चीज़, बस आज की एक लास्ट चीज़, फिर तुम फ्री हो आज के लिए। मैं एक बात बोलता हूँ तुम्हें, तुम एक चीज़ करो, Sn निकाल के बताओ, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ s ऑफ n-1, यानी कि मैंने n की जगह क्या रख दिया, n-1 रख दूँ, n-1/2, ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितना हो गया, n-1/2 और 2a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, खुश रहो तुम। तो ये कितना हो गया, n a प्लस n इंटू n-1 d/2, यही होगा, इधर भी कर देता हूँ मैं, तो कितना हो गया, a इंटू n-1 प्लस n-1 इंटू n-2 इंटू d/2। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ तुम एक चीज़ कर दो मेरे लिए, ये चीज़ कर लो, तो देखो ऐसा लिख लेता हूँ पहले मैं, Na प्लस d/2 से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रही है, n और n-1, इसमें से मुझे माइनस करना है ये a
n माइनस वन प्लस डी बाई टू n माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ठीक है, देखो लाइक टर्म्स ढूंढो, ए की दिख रही है तो ए वाले टर्म्स को पूरा को माइनस कर दो तो n माइनस n प्लस वन हो जाएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे इनके। चलो ऐसे फिर डी बाई टू वाले टर्म्स को भी माइनस कर दो। फिर एक काम करो तुम, देखो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, एन स्क्वायर एन इंटू एन और एन इंटू माइनस वन माइनस एन। अब इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, क्या होएगा, एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस वन इंटू एन माइनस एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू एन माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू। ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना। मुझे डायरेक्ट करके किसको क्या दिखाना है, मेरे को एक बात बताओ, मुझे किसी को कुछ दिखाना है कि नहीं ना। बात उतनी आती है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि मैं स्किप ना करूँ, तुम स्किप करने लग जाओ लाइनें। मुझे बस तुम्हें उस लायक बनाना है। तो ये कितनी हो गई, एन स्क्वायर माइनस का थ्री एन प्लस का टू। ठीक है, अब देखो मैंने तो यहाँ वन भी लिखा है, बताओ और क्या करूँ मैं अब इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए। चलो देखो कोई ना, एन स्क्वायर माइनस एन, इधर साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस का टू। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया तो ये कितना बच रहा है, ए प्लस डी बाई टू माइनस एन प्लस थ्री एन यानी कि टू एन माइनस का टू। टू कट जाएगा यहाँ से तो ये कितना बचा, ए प्लस डी। अच्छा हाँ रुको, तुम तो टू में भी गलतियाँ कर देते हो ना कुछ लोग। तो देखो डी बाई टू, टू एन माइनस टू में से मैं टू को कॉमन ले रहा हूँ तो टू ले लिया, अंदर एन माइनस वन बच रहा है तो अब ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आगे वाले टू को काट के फ्री कर दिए। ये छोटी छोटी तुम गलतियाँ करते हो तो इन पर ध्यान दो, है ना। जब मैं तुम्हारी गलतियों पर ध्यान दे रहा हूँ तो तुम भी दो। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये क्या होता है, टी एन। और अपन वैल्यू किसकी निकाल रहे थे, एस एन माइनस वन। यही तो चीज़ निकाल रहे थे अपन कि एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू टी एन। ये चीज़ देख लो, क्लियर है क्या, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो। बस फिर आज का इतना ही, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। कोई दिक्कत नहीं है, मज़े आए, कुछ लगा हार्ड इसमें आज, चैप्टर में कुछ हार्ड लगा क्या, थोड़ा सा भी नहीं लगा ना? है ही नहीं हार्ड तो लगेगा कहाँ से भाई, तुम्हें मेरे को ये बताओ। हार्ड हो तो लगे भी, हार्ड ही नहीं है तो क्या लगेगा। मैं तो बोलता हूँ पूरी मैथ ईजी है, दुनिया फालतू में डरती है। निकल जाओ भाई यार, देख लो सही से, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से, है ना। ठीक है, कोई, चलो फिर रक्षाबंधन की छुट्टी करनी है तुम्हें। देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। रक्षाबंधन के दिन ऐसा तुम कुछ खास करोगे भी नहीं जो तुम्हें छुट्टी करनी हो। नहीं, अगर मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, देखो अगर तुम्हें छुट्टी करनी है तो मुझे कुछ ऐसा काम बता दो कि तुम्हें छुट्टी क्यों करनी है। ये काम छोड़ो, मैं तो चलो तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी कोचिंग जाते हो, स्कूल भी जाते हो और तुम यहाँ पे ही पढ़ते हो, दोनों में अंतर तुम्हें साफ समझ में आता है। ये क्या अंतर है उधर का और इधर का, उधर तुम 6 घंटे हो जाते हो। वो बात मैंने नहीं बोली है ना। तो तुम बताओ, तुम्हें अगर मैं ऑप्शन दूँ कि तुम्हें सिर्फ दोनों में से एक जगह से छुट्टी करनी है तो तुम कहाँ से छुट्टी करोगे, बस इतनी फ्रीडम है मान लो तुम्हारे पास।
करोगे ना स्कूल से, तो फिर स्कूल से करो छुट्टी यार, इधर से क्यों करनी है भाई। और दिन में थोड़ा बहुत पढ़ा करो, है ना, फ्लो बना रहेगा। आदत बना लो मैथ को। मैथ आदत बन गई तो कभी ऐसा लगेगा ही नहीं ना कि तुम पढ़ रहे हो। मज़े लिया करो पढ़ते पढ़ते, एकदम चिल टिप टॉप। चलो फिर ठीक है।